हरे कृष्णा। आज हम दूसरा अध्याय 69वां श्लोक 2.69, तो हम इसको पढ़ेंगे। या निशा सर्वभूतानां यानि सर्वभूतानां सर्वभूतानां तस्यं जागर्ति संयमी तस्यां जागृति जाग्रति संयमी संयमी यस्यं जागृति भूतानि यस्यां जागृति जाग्रति भूतानि भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सा तानिशा पश्यतो पश्यतो मुने मुने। या निशा सर्वभूतानां यानि तानिशा सर्वभूतानां सर्वभूतानां तस्यं जागर्ति संयमी तस्यां तस्यां जाग्रति जागृति संयमी संयमी यस्यां जागृति भूतानि यस्यां यस्यां जागृति जाग्रति भूतानि भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सा निशा तानिशा पश्यतो पश्यतो मुने मुने। या निशा सर्वभूतानां यानि तानिशा सर्वभूतानां सर्वभूतानां जागर्ति संयमी तस्यां तस्यां जागृति जागृति संयमी संयमी यस्यां जागृति भूतानि यस्यां यस्यां जागृति जागृति भूतानि भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सा निशा तानिशा पश्यतो पश्यतो मुने मुने। या 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 जो 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 निशा 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 रात्रि है, रात्रि रात्रि है में सर्व 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 समस्त 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 भूतानां 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 जीवों की जीवों जीवों की की तस्याम तस्यां तस्यां उसमें 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 जागृति 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 जागता रहता है, जागता जागता रहता रहता है है। संयमी 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 आत्म संयमी व्यक्ति। आत्म आत्म संयमी संयमी व्यक्ति। व्यक्ति यस्याम यस्यां यस्यां जिसमें 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 जागृति 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 जागते हैं, जागते जागते हैं। हैं भूतानी भूतानि भूतानि सभी प्राणी, सभी सभी प्राणी प्राणी। स सा सा है वे वह निशा 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 रात्रि 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 पश्यतः पश्यतः पश्यतो आत्मनिरीक्षण करने वाले आत्मनिरीक्षण आत्मनिरीक्षण करने करने वाले वाले उन्हें मुने मुनि के लिए। मुनि मुनि के के लिए। लिए जो सब जीवों के लिए रात्रि है, जो जो सब सब जीवों जीवों के के लिए लिए रात्रि रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है। वह आत्म आत्म संयमी संयम के के लिए लिए जागने जागने का का समय समय है है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, और और जो जो सब जीवों समस्त के जीवों जागने के का जागने समय का है समय है। वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। वे वह आत्मनिरीक्षक आत्मनिरीक्षक मुनि मुनि के के लिए लिए रात्रि रात्रि है है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति
आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ये कौन बच्चा ड्राइंग कर रहा है? तो इससे पहले के श्लोक में भगवान ने कंक्लूड किया है ना, अब उसी कंक्लूजन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले में कंक्लूड किया, ऐसा बताया था ना, अतः अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर अपने में वश हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो अब आगे उसी कंक्लूजन को कंटिन्यू किया जा रहा है, क्योंकि लास्ट के 3-4 श्लोक बचते हैं सेकंड चैप्टर के, तब कंक्लूजन आ रहा है कि पूरा जो गीता का सार है उसका निचोड़ क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो एक हमने पहले भी श्लोक पढ़ा था जिसमें कछुए वाला, जिसमें था कि अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि जो, हरे कृष्ण, कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हाँ, तो जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है उसके लक्षण क्या है, वो कैसे चलता है, कैसे खाता है। यहाँ पर भी वैसा ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो जो बाहरी इसका मीनिंग है और जो आंतरिक मीनिंग है वो डिफरेंट है। बाहर से हमें लगेगा कि जो आत्म संयमी के जागने का समय है वो समस्त जीवों के जागने का समय है, और वो आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि जो आत्म संयमी के जागने का समय कौन सा है, सुबह का है, अर्ली मॉर्निंग उठता है, तो वो समस्त जीवों के जागने का समय है। मतलब जैसे रात्रि मतलब जो भौतिकवादी व्यक्ति है उनके लिए सुबह 3 बजे 4 बजे मतलब रात्रि हो गई ना। वो बोलते हैं यार आप तो आधी रात को उठते हो। जैसे मंगल आरती का भी जाना होता है 3:30 उठते हैं, 3:30 सभी उठते हैं। तो उस समय लोग बोलते हैं, जो लोग 7-8 बजे उठते हैं उनके लिए मतलब 3:30 मतलब रात है। तो ये तो बाहरी मीनिंग है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसमें परपोर्ट में उसका आंतरिक मीनिंग बताया है। तो आंतरिक मीनिंग क्या है, कौन कौन इस पे थोड़ा सा बताना चाहेंगे? पहले तो प्रभु जी इसमें बताया गया कि बुद्धिमान व्यक्ति 2 लेवल के हैं, एक जो सेल्फ रियलाइज सोल्स है और दूसरा जो ज्ञानी है, सिर्फ इंटेलिजेंट है।
अब इंटेलिजेंट क्या है, वो 7-8 बजे उठ के अपने भौतिक दिनचर्या में लिप्त हो जाएंगे और उसी में आनंद ढूंढने की कोशिश करेंगे। और दूसरे जो हमारे जैसे साधक हैं, अभी प्रयास कर रहे हैं डिवोटी बनने का, हम कोशिश करते हैं सुबह अर्ली उठें, 4 बजे उठें, 3:30 बजे उठें, फ्रेश होके हम नाम जप करें। तो जो दूसरे लोग हैं जो इंटेलिजेंट, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, वो हम जैसों को पागल कहते हैं कि लो आधी रात में सब सो रहे हैं, ये जप करने बैठ गया है, शोर हो रहा है, ये हो रहा है, उनको ऐसा फील होता है। लेकिन जो सेल्फ रियलाइज मैन है, फिर उसका रीजन भी प्रभुपाद इसी में दे रहे हैं कि वो क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि उसमें से दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है, उसमें उसको इंटरनल हैप्पीनेस मिल रही है, जो शायद एक भौतिकवादी आदमी को नहीं मिलती। वो सारा दिन इंद्रियों में डूबा रहता है उसी खुशी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाता। तो हम जैसे जो प्रयास करते हैं सुबह उठ के जल्दी नाम जप हो जाए, क्योंकि हम खुद रियलाइज कर चुके हैं कि वो जो इंटरनल शांति है वो किसी और चीज में नहीं मिलती। तो फिर वो कंपैरिजन आ जाता है, वो भौतिकतावादी में खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें नहीं मिलती, और हम जैसे जो जल्दी उठ के प्रयास करते हैं जल्दी सुबह सुबह ही नाम जप हमारा अच्छे से शांतिपूर्वक हो जाए, तो वो हम जैसों को पागल कहते हैं कि ये हमारे सोने का टाइम है, समय है, ये जप करने बैठ गए। तो यस, कुछ इस रेफरेंस में भी है। थैंक यू माता जी ये शेयर करने के लिए। ये भी एक तरीके से जो इसका एक्सटर्नल मीनिंग है वो आ रहा है। दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल मीनिंग, बट यहाँ पे प्रभुपाद जी ने नीचे अगर आप परपट में देखेंगे ना, किंतु यहाँ से मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात के प्रति रहकर सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता रहता है और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें ऐसा बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति, चाहे वो एक भौतिकवादी व्यक्ति जाग रहा है, वो दिन में भी जाग रहा है, रात में सो भी रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो दिन में भी सो रहा है और रात में भी सो रहा है, क्योंकि उसके कोई भी कार्य, उसका कोई भी जो एक्टिविटी है, वो आत्म साक्षात्कार के प्रति वो को में आगे बढ़ने के लिए या आत्म साक्षात्कार के बारे में सोचने के लिए वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सो रहा है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने शरीर के लिए कार्य कर रहा है, शरीर के लिए, शरीर के संबंधित जितने कर्म हैं जो कि वैदिक कर्म कांड में बताए गए हैं, वो सब कर्म कर रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहा है, इंटेलिजेंटली कर रहा है, सारी ड्यूटीज पूरी तरीके से कर रहा है, लेकिन अगर वो आत्म साक्षात्कार के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, तो श्रीमद् भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार वो व्यक्ति सो रहा है, वो व्यक्ति सोया हुआ है। इसलिए एक गीत भी है ना, जीव जागो। भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या भजन लिखा है, जीव जागो गोरा चंद्र बोले। तो वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप रात को बहुत देर सो चुके, अब 4 घंटे सो चुके, अब आप जाग जाओ, मंगल आरती का टाइम हो गया। वो बोल रहे हैं कि तुम कब से माया की गोद में, उसमें कोटा निद्रा माया वो वर्ड है ना, तो वो कब से तुम ये सब जो एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब ये तुम सो रहे हो, क्योंकि ये चीजें तो तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार मिलनी है, कर्म का फल के अनुसार तुम्हें ये सब कुछ मिलना है और तुम उसके लिए कर्म कर रहे हो, इट्स ओके। बट अगर कोई व्यक्ति अ, अपना, मतलब उसको सोच नहीं आ रही है कि मेरा बर्थ क्यों हुआ है, मेरे को पेन क्यों हो रहा है, मेरे को मेरी लाइफ में बुढ़ापा क्यों आ रहा है, लोगों की मृत्यु क्यों होती है, मेरी भी मृत्यु आएगी तो क्यों होगी मेरी मृत्यु, मेरा जन्म क्यों हुआ है, अगर ये सवाल उसके मन में नहीं आ रहे ना, तो मतलब वो सो रहा है। ये इसका आंतरिक अर्थ है जो यहाँ पर भगवान ने बताया, और प्रभुपाद जी ने इसको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। तो आत्मनिरीक्षित मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनन्य मनसक होता है, मतलब ही इज इनडिफरेंट टुवर्ड्स, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भौतिक सुख या दुख उसकी लाइफ में आ रहा है। वह भौतिक
धातु से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है, उसका मतलब वो हमेशा जगा रहता है। जो व्यक्ति हमेशा अपने सुख और दुख के अनुभव में रहता है और उसी में आनंद ढूंढने की कोशिश करता है, तो भगवत गीता के अनुसार, भगवान के अनुसार, वो व्यक्ति सो रहा है। मतलब स्पिरिचुअल लाइफ मतलब अगर हम मटेरियल लाइफ को रात माने और स्पिरिचुअल लाइफ को दिन माने, तो जो व्यक्ति भौतिकवादी जीवन जी रहा है, उसका गोल ऑफ लाइफ खाना पीना सोना ये है, तो वो एक्चुअली में सो रहा है। उसको बोला जाता है अब ये जागेगा कब, जब वो अपने बारे में कभी सोचेगा मैं कौन हूं, तो उसके लाइफ में वो सूर्य उदय होगा। किसका? भगवान ज्ञान का सूर्य उदय होगा, जिससे उसकी लाइफ में प्रकाश आएगा, उसकी उसकी आंखें खुलेंगी। हम गाते हैं ना, ओम ज्ञान तिमिरंधस्य से ज्ञानांजन। तो वो गुरु जो है, उसको जब वो गुरु से किसी किसी प्रमाणिक गुरु के कांटेक्ट में आएगा, उनसे शिक्षा प्राप्त करेगा, उससे दीक्षा प्राप्त करेगा, तो उसकी आंखें खुलेंगी। फिर वो देखेगा हाँ मैं लाइट में हूँ, अब रात रात में था मैं, अभी मैं जाग गया हूँ। तो जब जाग, कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, तो वो उसकी लाइफ में चेंज आएगा। राइट। सो अभी अर्जुन की लाइफ में भी अभी वैसा ही हो रहा है। मतलब अर्जुन तो भगवान के मित्र हैं, डिवोटी हैं, लेकिन वो ऐसा अभी भगवान इस पूरे ये जो सीक्वेंस चल रहा है भगवत गीता का, इसमें यहाँ अभी अर्जुन को बता रहे हैं कि अ, अभी तक जो तुम बातें कर रहे थे, पहले अध्याय में जो अर्जुन ने बातें की थी, वो ऐसा व्यक्ति करता है जो सो रहा है, जो अपने अपने अपनी आइडेंटिटी को जानता नहीं है कि वो शरीर है या आत्मा है, और फिर वो अपनी आइडेंटिटी के बेसिस पे, अपनी शारीरिक आइडेंटिटी के बेसिस पे ही सारे तर्क वितर्क करता है, जैसा अर्जुन ने किया। तो इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि आत्म समय की जो मुनि है, वो वो हमेशा जागता है, क्योंकि अर्जुन के माध्यम से बता रहा है ना कि अब तुम जागो, अभी तुम्हारा जागने का समय आ गया है, और इतना सारा जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, ये तुम्हें जगाने के लिए दिया है। बे, बे, वैसे भी बेसिकली हम अभी जागे हुए हैं, लेकिन हम जागे हुए होकर भी सो रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसको हम समझ सकते हैं, इस श्लोक को। तो हमें रियली में जागना है। जैसे कहते हैं ना, गेटअप, एक तो होता है बेड से उठ गए, नहा धो लिए, शरीर जाग गया। तो आत्मा को जगाने के लिए हम ये नाम जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, आरती पूजा वटेवर जो भी व्रत रखते हैं, ये अपने को जगाने के लिए कर रहे हैं। तो जब हम जाग जाग जाएंगे, तो हमें लगेगा हाँ अच्छा, मेरा आइडेंटिटी क्या है, रियल आइडेंटिटी। जैसे हम रात को सपना देखते हैं, तो हम उसमें कभी कभी डर भी फील करते हैं, कभी कभी किसी ऐसे अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे हमारी इच्छा होती है, तो हमें आनंद भी आता है। तो वो जो स्वप्न वाली अवस्था है ना, यहाँ नीचे प्रभुपाद जी ने लिखा भी है कि वह सुप्त अवस्था में कभी कभी सुख तक या कभी दुख का अनुभव करता है। तो वो सो रहा है, और उसी में जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति सुख या दुख का अनुभव करता है, वैसे ही हम मटेरियल लाइफ में होते हुए भी, जागते सोते हुए भी, हम स्वप्न में होते हुए वो उस लाइफ को का सुख दुख में अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम जागते हैं, असली जागते हैं, जब जीव जागता है, जीव मतलब जीवात्मा जब जागती है, तो उसको लगता है ये सब जो अभी तक चल रहा था ना, ये तो मैं सपने में था। जब उसको सेल्फ रियलाइजेशन होती है, तो उसको लगता है कि अभी तक मैं सपने में था। तो फिर उसका रियल जो है डे शुरू होता है, और फिर उसका डे कंटिन्यूस रहता है, और फिर वो एक आत्मनिरीक्षक मनुष्य की तरह कार्य करता है। वो सुख दुख के प्रति अन्य अनन्य मन से रहता है, भौतिक धातु से अविचलित नहीं होता, आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो ये जागे हुए व्यक्ति के लक्षण हैं, जो असली में जागा हुआ है। ठीक है। और कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं इसमें, अगर मैंने कुछ मिस किया हो?
maybe one example I can give it, Prabhuji. यस प्रभु, Suppose suppose you're working professional, and then for every working professional क्या होता है ना, कुछ कुछ ऑफिस में पॉलिटिक्स भी होती है, राइट? उसको इग्नोर करना भी एक, so even if you are, that means sleep means is unaffected by that. वो भी एक है जो कि सपोज उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, उनका जो चीज है उससे दूर भी रहना भी एक है, वो एक पॉइंट है। मैंने अपना भक्ति शास्त्री नोट से मैं ये निकाल रहा हूँ, तो ये हाँ। बोले थे हमको उसी टाइम पे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन आवर डे टू डे। ओके, मतलब मैं पूरी तरीके से समझ नहीं पाया, इफ यू कैन जस्ट थोड़ा, क्या मतलब अगर एक व्यक्ति कार्य कर रहा है और हाँ, उसमें मैं अपना नोट भेज दूंगा प्रभु जी, डिटेल नोट्स में से पूरा लिखा था, लेकिन जैसे कि कोई पर्सन विथ फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस वर्स डजंट मीन यू शुड लिटरली स्लीप व्हेन अदर्स आर अवेक, दैट्स नॉट a literal meaning of it. Instead, it suggests that while everyone else is awake to the drama of office politics or any kind of latest trends, you remain asleep. Your asleep means you are unaffected by them, ओके ओके ओके, right? गॉट इट। सिंपल ये भी भाषा में एक कहेंगे उसका, समभाव रखना, हाँ, कि सब ऑफिस में किसी ने कुछ हाँ आप टॉप शब्द कह दिए, कुछ ऐसा कह दिया, हाँ तो हाँ आप पे इफेक्ट नहीं होना हाँ, चाहिए, यस यस, तो तो यू अफेक्ट हैव नहीं टू बी होना चाहिए न्यूट्रल, उसका एक, संभाव। हाँ ये, तो वो दूसरे वाले का बताया कि आत्म संयम की सब जीवों के लिए ये रात्रि है, वो आत्म संयम के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, मतलब जब वो बाहरी भौतिकवादी व्यक्तियों में है तो उसके लिए वो समय क्या है, रात्रि है, क्योंकि उससे उसको कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है उस पे, राइट? इफेक्ट समझ, नहीं, अच्छा पॉइंट है। ये पॉइंट था। तो जब हम मटेरियल वर्ल्ड में लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमें उनसे, उनकी एक्टिविटीज से या उनके, हमारे ऊपर कुछ भी कोई कमेंट कर रहा है, कुछ कर रहा है, उससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जैसे हम रात में सो रहे होते हैं तो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट नहीं नहीं पड़ता है। इसी तरीके से जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षक निरीक्षक मुनि के समान है, उसके लिए जो जो बाकी मेटेरियलिस्टिक लोगों के लिए जो जागने का समय है, उससे उसको, मतलब मेटेरियलिस्टिक लोगों के बीच में रहकर उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यस यस प्रभु, थैंक यू सो मच, ये अच्छा पॉइंट है। थैंक यू। हमने फर्स्ट हाफ का डिस्कस किया, ये सेकंड हाफ है। हम्म, ठीक है। तो हमें जागना भी है और सोना भी है। सोना कब है, जब हम मतलब हमारे लिए रात्रि कब है, जब हम भौतिकवादी व्यक्तियों के बीच में हैं, भौतिक एक्टिविटीज के बीच में हैं, और जब हम उनके बीच में नहीं हैं, डिवोटीज के बीच में हैं, गुरु के सामने हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वटेवर, तो हमें जागा रहना है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? ओके, तो अभी इस अध्याय में आई थिंक 70, 71, 72 तीन श्लोक बचते हैं, तो ये अभी कंक्लूजन ही कंटिन्यू होगा। तो होपफुली अगर अच्छा, तो इसको आज हम यही फिनिश करते हैं। हरे कृष्णा, बाकी मैं आपको कुछ और बताता हूँ, 1 मिनट। हरे कृष्णा।